नमस्कार, मैं मदन ठाकुर, देवभूमि क्षत्रिय स्वर्ण संगठन प्रदेशाध्यक्ष। और मैं आज अपने पूरे स्वर्ण समाज को जो आंदोलन आज हमने शिमला में किया, जिसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से बार बार निवेदन करने, 1 साल से निवेदन करते आए और प्रदेश सरकार के मुखिया ने बार बार इस चीज़ के लिए स्वर्ण समाज को हाशिए पे ले जाते रहे, उसका आज भी उनका जवाब ये रहा कि वो 2 महीने का और इंतज़ार करें। मैं आप लोगों द्वारा आज जो वो आंदोलन हुआ वो पूर्ण रूप से सक्सेस रहा, इसलिए कि किसी भी वहाँ पे जान माल का नुकसान, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई वहाँ पे जिस प्रकार की परिस्थिति सरकार द्वारा वहाँ पे भेजे गए कुछ एक गुंडे, जो भेजे गए कुछ एक शरारती तत्व लोग, जहाँ जो पथराव करना जा रहे थे, पथराव किया उन्होंने कुछ एक लोगों पे किया भी, और वो हाथ में लोहे की रॉडे लेके वहां पे जो पुलिस के लिए बार बार उनके साथ उलझ रहे थे, वो सारी चीजों को देखते हुए हमने उस आंदोलन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को समाप्त किया है। और बहुत सारी बातें वहां पे सुनने को आई है, जिसमें से मीडिया के बहुत सारे तंत्र है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ठाकुर रोमित सिंह और मदन ठाकुर के अंदर दूरियां बन गई है या किसी प्रकार का मतभेद हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर कोई भी मतभेद नहीं है। मदन ठाकुर और रोमित सिंह ठाकुर आज भी एक है, आगे भी मरते दम तक एक रहेंगे। इसमें राजनीतिक जिसने रोटियां सेकनी है वो रोटियां सेकता रहे। हम समाज के लिए एक हुए हैं, समाज के लिए ही जिएंगे, समाज के लिए ही लड़ेंगे। हम हर कदम, जो भी कदम होगा समाज के लिए उचित कदम दोनों के, और हमारी कोर कमेटी द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा समाज को सर्वोपरि मानते हुए उस निर्णय को उठाया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर। जैसा कि अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारी जगह से फोन आ रहे हैं कि ऐसा एक मैसेज मीडिया में और हमारे जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उनके माध्यम से एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि रोमित ठाकुर और मदन ठाकुर अलग हो गए या ये 2 फाड़ हो गए। जी देखिए, आपके इस लाइव के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को ये बात संदेश देना चाहता हूं कि भाई मदन जी ने भी कहा है और मैं भी आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि रोमित ठाकुर और मदन ठाकुर ये दिखने में 2 हैं, लेकिन ये है एक ही। मरते दम तक लकड़ियों में जाके अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। जहां पर बात आज के एक जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कुछ उसमें चर्चा की गई और चर्चा को लेके उसमें कुछ सहमति असहमति जो भी बनी, जो नहीं बनी, उसको लेकर सीधी सी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के हक की लड़ाई को मजबूती देने के लिए हम लोगों को जो भी मजबूती के साथ कदम उठाना पड़ेगा, जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा, वो कदम हम उठाएंगे। हमने कहा है कि अगर प्रदेश में सदन 70 बजट 70 चला था, एक भी विधायक ने हमारे बारे में आकर बात नहीं करी। वहां पर अफसरों को भेजकर प्रदेश की सरकार ये बात कह रही थी कि आप 10, 20, 50 लोगों को भेजें और हमसे बात कर लें। हमने यही कहा था कि भैया आपका ये समय 15 मार्च तक था बात करने का। 15 मार्च के बाद हमने निर्णय करना था कि हमने अपने कदम आगे कैसे बढ़ाने हैं, हमने किस दिशा की और हमने समाज की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमने ले जाना है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि साहब ये लड़ाई है, ये युद्ध है, रणभूमि का युद्ध है, ये स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई है और लड़ाई को लड़ने के लिए हर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे वीर योद्धा जो रणभूमि में जब लड़ने जाया करते थे तो वो तीर कमान का भी प्रयोग किया करते थे, वो तलवार का प्रयोग भी किया करते थे, वो बंदूक का भी प्रयोग किया करते थे, वो अन्य शस्त्रों का प्रयोग भी किया करते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए आपको हर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। आज अगर इस स्वर्ण समाज की ये जो अधिकारों की लड़ाई है, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज अगर हमें किसी भी शस्त्र का प्रयोग, अधिकारों को की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए किसी भी शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, हम शस्त्र का प्रयोग करेंगे। जिन लोगों ने या जिन भी सरकार के द्वारा, भाजपा के या कांग्रेस के लोगों के द्वारा ये मिथ्या फैलाई जाएगी कि हाँ जी
की बात कर रहे हैं या राजनीति में आने की बात कर रहे हैं। साहब, स्वर्ण समाज को कभी भी आवश्यकता नहीं थी और ना है। आप हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते, आप बजट सत्र में 15 दिन के सत्र में आप हमारे लिए बात करते, आप पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई ना करवाते, आप हमारे लड़कों को गिरफ्तार ना करवाते, आप हमारे लोगों की गाड़ियां ना रुकवाते, आप हमारे लोगों के ऊपर लाठियां ना बरसाते। पुलिस प्रशासन तो आपके कहे अनुसार चलेगा, क्योंकि उन्होंने नौकरी करनी है। पुलिस को हम इसमें ज्यादा भला बुरा भी नहीं कहते, लेकिन जो आदेश करने वाले लोग हैं वो हैं राजनीतिक नेता, जो ये ऊपर सरकार को चलाते हैं, तंत्र को चलाते हैं। ये इन लोगों के आदेश होते हैं। साहब, स्वर्ण समाज के लोगों के साथ जो आपने पिछली रात को जो व्यवहार किया, चाहे सिरमौर का क्षेत्र हो, चाहे मंडी का क्षेत्र हो, चाहे कुल्लू का क्षेत्र हो, चाहे ऊना हो, बिलासपुर हो, हमीरपुर हो, सोलन हो, शिमला हो, हर जगह आपने लोगों को रोका। हर जगह आपके आदेशों के अनुसार लोगों को रोका गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। साहब, स्वर्ण समाज आज अपने अधिकारों की अगर बात कर रहा है तो क्या उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा? हमारे भगवे झंडे की गाड़ियां जो आ रही थी उनको रोका जा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर भगवा झंडा लगा था। ये भगवा, ये बलिदान का प्रतीक है। इस बलिदान के प्रतीक, इस भगवे के नाम पर बहुत सारे राजनीतिक दल आज वो सरकारें बनाकर बैठे। आज उसी भगवे से इतनी नफरत हो गई कि जो भगवा झंडा लहराएगा उसके खिलाफ पुलिस केस का दर्ज किया जाएगा, उसको जेलों के अंदर डाला जाएगा। हमारे कितने लोग जेलों के अंदर हैं कि जिनको रात को घर से डिटेन कर लिया गया। हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़नी थी। वहां पर अगर प्रदेश की सरकार या अन्य लोग ये चाह रहे थे कि वहां पे लाठीचार्ज होता, वहां पे पथराव होता और पथराव करके आपको इस आंदोलन को खत्म करवा दिया जाता। साहब नेताओं, ये तुम्हारी बड़ी बहुत तगड़ी भूल है कि किसी भी आंदोलन को हिंसा की ओर ले जाकर अगर ये तुम सोचते हो कि डाइवर्ट हो जाएगा और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन अपने लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जिस प्रकार पहले हम लोग बात करते थे कि जो स्वर्ण विरोधी होगा, भैया लठ की आवश्यकता पड़ेगी तो जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पे लठ घुमाया जाएगा तो घुमाया जाएगा। ये जो जिस भी तरीके की बातें या कोई तीसरे विकल्प की बात, वो एक शस्त्र है। जहां पर उस शस्त्र को प्रयोग करने की बारी आएगी तो समय के अनुसार अपने पूरे समाज के लोगों से बात करने के बाद उसके ऊपर उस शस्त्र का प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन उस शस्त्र का प्रयोग भी अपने 62 लाख लोगों के अधिकारों की लड़ाई को देखते हुए लिया जाएगा। क्योंकि हम बात अगर करते हैं तो हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात नहीं करते, कुछ लोगों के अधिकारों की बात नहीं करते, या रुमित और मदन के अधिकारों की बात नहीं करते। हम 62 लाख लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, जिनके अधिकारों की बात करने से भाजपा और कांग्रेस को डर लगता है। ये 1% भी आगे आके राजी नहीं। आज बहुत सारे लोग नेगेटिविटी आज अगर सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि हाँ जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। साहब, हम तो पिछले 2 साल से हम नेगेटिविटी झेल रहे हैं, 2 साल से हम गाली गलौज सुन रहे हैं, 2 साल से हमारे संगठन को, इस आंदोलन को तोड़ने की बातें की जाती हैं। जिन लोगों के द्वारा बातें की जाती हैं वो भी किसी न किसी पार्टी द्वारा एक प्लांटेड किए हुए लोग हैं। वही लोग दोबारा करेंगे, वही लोग लोगों को भड़काएंगे, वही लोग लोगों को तितर बितर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि वो माँ भवानी हमारे साथ है, हमारे साथ बिजट महाराज है, हमारे साथ रेणुका मैया है, हमारे साथ भगवान परशुराम है, हमारे साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे समस्त अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद है तो हमारे लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे और एक उचित निर्णय लेंगे। संगठन के पदाधिकारियों को जो भी इसके ऊपर उचित निर्णय लेना पड़ेगा, हम समय के अनुसार उस निर्णय को लेंगे। जिस भी स्तर पे इस लड़ाई को ले जाना पड़ेगा, उस स्तर पे इस लड़ाई को हम लोग ले जाएंगे। ये जीत की मंजिल होगी, आंदोलन की जीत की मंजिल होगी और उस मंजिल की ओर हमको जैसे भी बढ़ना पड़ेगा, जैसे भी कदम बढ़ाने पड़ेंगे, अच्छे कदम बुरे कदम जैसे भी कदम हम बढ़ाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि 62 लाख लोगों के अधिकारों की अगर हम लोग बात करते हैं, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के लिए
ये 62 लाख लोगों की आवाज है ये संगठन। 62 लाख लोगों की आवाज है ये संगठन। इस संगठन को कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता, कोई भी माई का लाल नहीं तोड़ सकता। जिसने जो बातें सोशल मीडिया के ऊपर करनी है, जिसने जिन लोगों को नेगेटिव करना है वो करता रहे, लेकिन समय आने पर जब उन लोगों को आभास होगा, उनको एहसास होगा कि नहीं यार ये लोग ठीक थे, इनका संगठन हमारा संगठन है, ये संगठन हमारा परिवार है, संगठन का परिवार का कोई सदस्य अगर रूठ भी जाएगा तो उस रूठे हुए सदस्य को मनाने की जिम्मेवारी हमारी है। जिस स्तर पे भी जाके हमको अपने उन परिवार के सदस्य से बात करेंगे, अभी चाहे पंचायत स्तर पे, चाहे मंडल स्तर पे, चाहे जिला स्तर पे, चाहे प्रदेश स्तर पे, पूरे हिमाचल प्रदेश में हमको जहां पर भी जाकर बात करनी होगी, हम खुली बात अपने संगठन के परिवार के सदस्यों, समाज के परिवार के सदस्यों के बीच में हम लोग रखेंगे। मेरा आप 62 लाख लोगों से यही एक अंत में मेरा ये निवेदन भी है और मेरा आपको ये संदेश भी है कि ना हताश हो, ना परेशान हो, ना किसी बात को लेके चिंतित हो, ना दुखी हो। ये भाई आपके लिए जी भी रहे हैं और ये भाई, ये दोनों भाई आपके लिए मर भी सकते हैं। ये जो लड़ाई है, ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन आपका संगठन है, आप परिवार के सदस्य हैं। आप लोग, अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि ये संगठन खत्म हो गया तो ये आपका संगठन है, 62 लाख लोगों का संगठन है, 62 लाख लोगों की आवाज है, कभी ऐसे समाप्त नहीं होगी। जो इसको समाप्त करने का प्रयास करेगा वो जरूर समाप्त हो जाएगा, जो इसके खिलाफ साजिश रचेगा वो खुद समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्वर्ण समाज की आवाज को डंके की चोट पे रखा जाएगा तो रखा जाएगा और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अगर तीसरा शस्त्र प्रयोग करने की बात आती है, वहां पे भी स्वर्ण समाज की बात डंके की चोट पे होगी तो डंके की चोट पे होगी। कोई माई का लाल हमको नहीं रोक सकता, कोई भी माई का लाल हमको नहीं रोक सकता, क्योंकि 62 लाख लोगों की बात करी है तो साक्षात देवी देवताओं को साक्षात मान के और संकल्प लेके हम लोगों ने ये बात स्वर्ण समाज की करी है। बात लड़ाई की आती, युद्ध की आती, जो शस्त्र की बात है, शस्त्र को प्रयोग करने की बात है, वो शस्त्र को हम लोग प्रयोग करेंगे। और आप लोगों को ये 62 लाख लोग जब हम सबको बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, तो स्वर्ण समाज अपने आप को भी बना सकता है और निखार सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। भाजपा कांग्रेस वाले कहेंगे या कुछ और लोग जो हैं, जो दिन रात हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो भैया तुम्हारे बोलने से ना देवभूमि क्षत्रिय संगठन, ना देवभूमि स्वर्ण संगठन और ना ही 62 लाख लोगों की आवाज के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम हमारा विरोध करो, गाली गलौज करो, नेगेटिविटी फैलाओ, बदनाम करो, लेकिन हम तब भी तुम्हारे भी बच्चों के अधिकारों की लड़ाई को बराबर अंजाम देंगे। इस बात में हम भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि 62 लाख में वो सारे के सारे लोग आते हैं जो हमारे साथ हैं और हमारे खिलाफ है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा संकल्प है कि स्वर्ण समाज के लिए बात करनी है तो करनी है। और खासकर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे मीडिया का प्लेटफॉर्म होगा, चाहे कोई भी होगा, उन लोगों से मैं सीधे तौर पे बात कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी को अंजाम ना दें। आप मीडिया हैं, इस देश का आप चौथा स्तंभ है, आपके ऊपर, आपके साथ हमारी वैसे ही भावना जुड़ी है और आपके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप जब मीडिया मजबूत है तो समाज मजबूत है, आवाज मजबूत है, आंदोलन मजबूत है। लेकिन हर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत रास्ते अपनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को अंजाम देना पड़ता है। आप उसको पॉजिटिव वे में लें। खासकर जितने भी मीडिया के लोग हैं, आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप बात रखना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी की ओर बात रखें। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं या जो वहां कर भी रहे थे, हमारा पूरा विश्वास है वो हमारे परिवार के सदस्य अभी जल्दी ही वो रूठे जो अगर हैं तो वो हमारे ही हैं, ठीक है। वो हमसे नाराज रह सकते, ना हमसे रूठ के रह सकते, ना हम उनको नाराज होने देंगे, ना हम उनको रूठने देंगे। हमारा जो दायित्व है वो हम अपना दोनों भाई, मैं और मदन भाई उस दायित्व को निभाएंगे, और जो हमारे रूठे हुए परिवार के सदस्यों का दायित्व है वो उस चीज को निभाएंगे। अंतिम शब्दों में आप सभी 62 लाख लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, साहब जब आज तक आपके साथ खड़े तो
मरते दम तक अपने समाज के लिए खड़े। हमें ना हमारी कोई चिंता है, ना हमें अपने किसी बात को लेकर कोई बहुत ज्यादा वो है। हम 62 लाख लोगों के स्वर्ण समाज की आवाज को लेकर आगे बढ़े, संकल्प लेकर बढ़े, तो ये संकल्प वैसा ही है और उसी गति के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको चिंतित, हताश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर हमारे ऊपर विश्वास जताया है तो आप अपना विश्वास वैसा का वैसा कायम रखें, पूरा का पूरा कायम रखें, क्योंकि सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है हमारे साथ। चाहे बिजट महाराज, चाहे शिरगुल देवता है, चाहे रेणुका मैया है, चाहे बगलामुखी माता है, चाहे वैष्णो माता है, चाहे नैना देवी माता है, चाहे भगवान परशुराम है, चाहे महाराणा प्रताप, चाहे शिवाजी, सबका आशीर्वाद है। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आप सभी लोगों को बात करूं। आज तक आप हमारी बात को विश्वास करके आपने अपने कदम आगे बढ़ाए, तो आप दोबारा से इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास करके आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मैं आप सभी लोगों से मैं कामना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर वन। अंत में एक चीज बात कहना चाहूंगा कि यदि कुछ एक समाज में शरारती तत्व ना होते तो मुगल हमारे ऊपर राज ना करते, कुछ एक शरारती तत्व ना होते अंग्रेज हमारे ऊपर राज ना करते। आज भी वो कुछ बहरूपिये हैं जो इस चीज को फैला रहे हैं, परंतु मैं समाज से कहना चाहूंगा, अपने पूरे समाज से कहना चाहूंगा कि हमने अपने परिवार को हाशिए पे रखते हुए, हमने अपने परिवार को हर एक सुख चैन को छोड़ते हुए हमने हमेशा अपने समाज की बात की है। और आज भी कभी भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण संगठन जब भी बात करेगा अपने समाज की बात करेगा और पूरे दिलों से उनके हितों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए और किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए हम लोग बात करेंगे। चाहे हमें इन राजनीतिक दलों से टकराना पड़े, चाहे हमें स्वरूप कोई भी लेना पड़े, हम लोग तैयार हैं। कोई भी इस भ्रांति में ना रहे कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण संगठन अलग हुआ है। ये आज भी नहीं अलग होगा और मरते दम तक ये अलग। हमारे मरने के बाद आप लोगों ने संभालना है। जब तक जिंदा है तब तक तो है, और जब तक अगर हम नहीं रहे तो हमारे बात तो आप लोगों ने संभालना है, आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, हमारे मरने के बाद समाज की आवाज कोई दब थोड़ी जाएगी। ये स्वर्ण विचारधारा है, स्वर्ण विचारधारा, ये एक नई विचारधारा हुआ है। तो ये स्वर्ण खत्म नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन विचारधारा में उसमें आगे प्रयास होते हैं और वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। बहुत सारी चीजों को अपने आप में सम्मिलित करके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजपूताना, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। और हर मंच पे, हर स्तर पे स्वर्ण समाज की बात डंके की चोट पे होगी तो होगी, चाहे लठ के दम पर भी करनी पड़ेगी, करेंगे तो करेंगे। लेकिन हर चीज को, चाहे लठ है, चाहे आपका एग्रेशन है, उसको प्रयोग करने का सही समय और सही स्थान होता है। जहां पर आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जो मर्जी करना पड़ेगा, वक्त आने पर हर चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि समय से पहले कभी कुछ होता नहीं। जब हर चीज का सही समय आएगा तो उस सही समय पर हर बात को अंजाम भी दिया जाएगा और अपनी बात को आगे बढ़ाया जाएगा।